गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिलाई इस्पात संयंत्र को केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का जीवंत प्रतीक बताया है। अपने भिलाई प्रवास के दौरान गुजरात के राज्यपाल ने दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि भिलाई एक लघु भारत की तरह है। यहाँ के इस्पात कारखाने में बनने वाला लोहा देश और दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को देश के लिए बहुत अनिवार्य बताया। और आप लोगों ने जैसा मुझे बताया कि ये रायपुर भिलाई का ऐसा क्षेत्र है कि जब से यहाँ पर ये भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है तो पूरा देश के कोने कोने के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और लोगों में जो एकता भाव, स्नेह भाव, अपनापन, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये भारत की एक विशेषता रही है। विभिन्न भाषाओं के होते हुए, विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हुए भी यहाँ की संस्कृति सदा समावेशी संस्कृति रही है और वही विचारधारा हमारे संविधान का पालन करते हुए हमें और उन्नति की ओर ले जा सकती है। और इसी विचार से श्रेष्ठ भारत, एक भारत का सपना भी साकार होगा। किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए गुजरात के राज्यपाल ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनका जोखिम कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। बड़ी आवश्यकता है। आज हम कहीं पर भी पानी नहीं पी सकते, इतना अशुद्ध पानी हो गया। सारी धरती में कीटनाशक, यूरिया, डीएपी, अब वो पानी नीचे के वाटर में मिल करके पीने लायक भी नहीं बचा है। तीसरा, इस प्राकृतिक खेती में पानी की लागत कम हो जाती है। जो पानी हम इतना बर्बाद करते हैं, प्राकृतिक खेती में वो पानी की मात्रा कम प्रयोग में होती है। और इस खेती के करने से लोगों का जो स्वास्थ्य है, जब जहर मुक्त आहार लेंगे, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, 40-50 साल पहले जब हमारे यहाँ ये रासायनिक खेती नहीं थी, हार्ट अटैक को कौन जानता था, डायबिटीज को कौन जानता था, कैंसर को कौन जानता था। ये सारी बीमारियाँ और इतने असाध्य रोग हमारे इस जहरीले खान पान के परिणाम आगे बढ़े हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने समग्र भारत के उत्थान और विकास की दृष्टि से लोगों में एक जन चेतना जागृत करने का अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों में एकता का भाव पैदा करने की दृष्टि से यह अभियान सफल रहा है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि विभिन्न भाषाओं और धर्मों के साथ भारत की संस्कृति एक समावेशी संस्कृति रही है और यही विचारधारा हमारे संविधान की मूल भावना भी है।